नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। टुडे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट चैप्टर नंबर 4 ऑफ न्यू बुक क्यूरियोसिटी बाय NCERT फॉर क्लास 8। विदाउट वेस्टिंग टाइम, द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशली हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे। हीटिंग इफेक्ट का मतलब आप समझो बेटा, अगर एग्जैक्ट हिंदी में कहा जाए तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन इतना सब आजकल बच्चे हिंदी समझ नहीं पाएंगे, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जब मान लिया किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर ऑटोमेटिकली बेटा, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वो वायर गर्म हो जाएगा, उसके आसपास हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट इज हीटिंग इफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक? जब सेम वायर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो नॉट ओनली इट विल प्रोड्यूस हीट, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो हीट प्रोड्यूस करेगा, साथ में उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस करेगा। उसी के बारे में इस चैप्टर को समझते हैं। तो जैसे आप लोग अवेयर हैं, अभी न्यू बुक में NCERT ने फर्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ये क्वेश्चंस ना तो एग्ज़ाम में आएंगे और ना ही एट प्रेजेंट आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को पैदा करने के लिए, कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखिए आसपास, क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज हो रहे हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले इस बुक से समझिए, फिर खुद के दिमाग से अराइज करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है वाइल मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा, तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, जो बल्ब यूज़ करते हैं वो नहीं है, with an electric cell, is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? क्या कोई दूसरा तरीका है क्या जिससे मैं पता लगा पाऊँ कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ बेटा, याद होगा आपको जब हम सर्किट बना रहे थे, इस टाइप से सर्किट बनाते थे हम। नॉर्मली सेल लगा हुआ है, उससे बल्ब लगा देंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देंगे, लैंप लगा देंगे, या फिर LED लगा देंगे। ये कुछ डिफरेंट तरीके थे। इन केस तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सर्किट में मुझे चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं, ये कैसा पता चलेगा? इन केस अगर मेरे पास ये लैंप ना हो, इन केस मेरे पास अगर ये लैंप नहीं हो, अब ये सीन है, लैंप नहीं है, तो क्या मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? बेटा उसके 2-3 तरीके हैं, एक दो नहीं 2-3 तरीके हैं। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। आप एमीटर यूज़ कर सकते हैं। एमीटर यहाँ इसका एमीटर लगा देंगे बेटा, जो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, और आप पता लगा पाएंगे कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा। या फिर दूसरा, पैरेलल में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इस जगह पे आप रेजिस्टेंस लगा देंगे, और उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं। उसके अलावा भी 1-2 तरीके हैं जो अभी आपके लिए मुश्किल लगेंगे। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस अराइज कीजिए और उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स? क्या टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हैं क्या? आपने 6th-7th क्लास में बनाया भी होगा बेटा। जब मैग्नेट से पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब मान लिया कोई एक आयरन का, लोहे का कुछ मुझे लिया, कोई चीज़ लिया, पिन वगैरह लिया, और उसके ऊपर मैं मैग्नेट को यूँ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन बहुत बार, ये कॉमन सा एक्सपेरिमेंट रहता है, स्कूलों में कराया भी जाता है। तो जब हम उसमें करेंगे तो इस टाइप से जो मेरा आयरन पिन है, आयरन पिन आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अ मैग्नेट एंड विच इज़ टेम्परेरी इन नेचर, जो कि नेचर में टेम्परेरी है। तो इस टाइप से आप टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। हाउ कैन दीज बी मेड? आप ऑलरेडी इस बारे में कर चुके हैं। वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा? पेट्रोल, डीजल वगैरह। एंड वुड, और वुड का यूज़ करके हम
हीट जनरेट कर सकते हैं, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हीट कैसे जनरेट हो जाती है। भाई ठीक है, बर्निंग, मैंने फॉसिल फ्यूल जला लिया, वुड जला लिया, वहाँ तो समझ आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कैसे जनरेट हो जाती है। क्या अभी आपने कभी सोचा है, मम्मी आयरन करती है आपकी यूनिफॉर्म को डेली, तो वो आयरन कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करती है। या फिर आप सुबह सुबह उठ के गीज़र ऑन करते हैं और गर्म पानी से नहा के जाते हैं, तो गीज़र जो एक आपको सिलेंडर टाइप का दिखता है, तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो पानी को गर्म कर देती है। इस टाइप से आपको डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएंगे बेटा। इंडक्शन हीटर है, रूम हीटर है, इस टाइप से आप ये समझने की कोशिश कीजिए ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैसे काम करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो उसका रीज़न पता करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सोचा है तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने अंदर पैदा कीजिए। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो इफ़ ए सेल और ए बैटरी इज़ डेड। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, पापा ने रिमोट उठाया, ट्राई किया टीवी चलाने का, टीवी नहीं चला। पापा 2 बार 3 बार उसको रिमोट को ऐसे बजाएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, फिर बोलेंगे बेटा जल्दी जाओ दौड़ के पास की दुकान से सेल ले आओ, 1.5 वाला जो सेल रहता है, जाके सेल ले आओ। आप लेके भी आ जाते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे पता चला कि मुझे जो सेल है या फिर जो बैटरी है वो डेड हो गई है, अब काम नहीं करेगी? कैसे पता लगाया? क्या पापा ने कोई मीटर लगाया? कैसे पता लगाया, उस बारे में सोचो। कैसे कर सकते हो आप? उसके लिए भी आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ बेटा। पहला तरीका तो यही है, जहाँ वो यूज़ हो रहे हैं तो आप उसको देखिए प्रॉपर पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड हैं। अगर प्रॉपर पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो उसे लगाइए। इन केस फिर भी वो काम नहीं कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली, नॉर्मली जैसे घरों में कोई मल्टीमीटर वगैरह होता नहीं है, उसको चेक नहीं कर पाते तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन मल्टीमीटर वगैरह आपके घर में है, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अभी से आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप एक छोटा सा मल्टीमीटर ले आइए, 150-200 रुपये का आता है, उसको चेक कीजिए। इससे आप एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन ऑल सेल्स एंड बैटरी बी रिचार्ज्ड। ये क्वेश्चन बेटा उसके बारे में है। मान लीजिए मैंने अभी पेंसिल सेल की बात की जो रिमोट में यूज़ होती हैं, इसी टाइप से सेल और बैटरी काफ़ी जगह, आपके टॉर्च में, इवन आपके इन्वर्टर में, घरों में कई जगह ये यूज़ किए जाते हैं। तो क्या सभी के सभी, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है, सप्लाई गई, 5-6 घंटे उसने आउटपुट दिया, फिर उसके बाद वो डाउन हो गई, फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी आएगी फिर से रिचार्ज हो जाती है। तो क्या मेरे रिमोट में जो सेल है वो भी रिचार्ज हो सकता है क्या? उसके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी बेटा 2 टाइप के सेल आते हैं। एक होता है रिचार्जेबल सेल जो रिचार्ज हो जाते हैं पेंसिल सेल में भी, और कुछ जो नॉर्मल में रहेंगे, सस्ते रेट में आएंगे, वो नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में चेक कीजिएगा। अभी मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। इट वॉज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विद एनर्जी। साइंस एग्जीबिशन का दिन था बेटा स्कूल में। मोहिनी एंड आकर्ष अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। बेटा हर एक चैप्टर में देखिए उसने कुछ बच्चों के नाम इंट्रोड्यूस करा रखे हैं। जैसे यहाँ मोहिनी एंड आकर्ष है, तो इन सब चीज़ों पे परेशान मत होइए कि मैं मोहिनी 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 आकर्ष 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 याद कर रहे हैं। नथिंग लाइक दैट। वो जस्ट आपको फील कराने के लिए हैं। हो सकता है वो आप ही हों। मोहिनी की जगह आप अंश लिख लीजिए, मोहिनी आकर्ष की जगह आप रोहित लिख लीजिए, कुछ भी नाम हो, नाम पे ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। समझिए वो समझाना क्या चाह रहे हैं। Along with their friends went from one exhibit to another। अपने दोस्तों के साथ एक से दूसरे एग्जिबिट में जाते हैं। Eagerly exploring different models को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मतलब उसको अच्छे से देखना, उसका कैसे काम करता है, लाइक दैट। आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आस्क करेंगे और नोट्स लिखते रहेंगे। आपको बताया गया है कि क्वेश्चन अराइज करते रहिए। जब तक आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा है। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड दैम। एक सिंपल मॉडल था जिसने उनको बहुत फैसिनेट किया। इट वॉज ए वर्किंग मॉडल ऑफ ए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह एक वर्किंग मॉडल था इलेक्ट्रोमैग्नेट का। आपने देखा होगा बेटा, जैसे स्पेशली ये यूज़ होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। इस टाइप से मान लिया पूरा कंटेनर को, स्पेशली शिप कंटेनर, शिप में इतने बड़े बड़े कंटेनर जो एक ट्रक पे एक ही आ रहा है, सोचो उसको उठा के कैसे शिप पे रखा जाता है।
विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो वही एक मॉडल बना रखा है, दैट इज वर्किंग मॉडल ऑफ ए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय द सीनियर सुमाना ने उसको डिज़ाइन किया है। इन इट इंस्टेड ऑफ ए हुक लाइक ए टिपिकल क्रेन सर्विसेज, जो गाड़ी मान लिया डाउन होगी तो उसको लेने के लिए आती है ना, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से हुक रहता है। उस हुक में हम लोहे के तार डाल के गाड़ी वगैरह को टो करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इन इट इंस्टेड ऑफ ए हुक, इस टाइप का हुक नहीं लगा हुआ है लाइक ए टिपिकल क्रेन, जो नॉर्मल क्रेन में होता है। देयर वॉज एन आयरन नेल रैप्ड विद ए वायर, एक आयरन नेल है जिसपे वायर लपेट रखा है, विच वॉज कनेक्टेड टू ए बैटरी, जो जिसको लास्ट में बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इन शॉर्ट वो ये बता रहा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिज़ाइन कैसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने नहीं पढ़ा है तो अभी इस चैप्टर में इजीली पढ़ेंगे हम। व्हेन सुमाना क्लोज द सर्किट, जब सुमाना ने सर्किट को क्लोज किया मीन्स स्विच ऑन किया, द नेल पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक ए मैग्नेट। तो जो नेल लगी हुई थी ना बेटा आयरन नेल, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो मैग्नेट में कन्वर्ट होगी। और उसने कैसे काम किया, लाइक ए मैग्नेट काम किया। व्हेन सी ओपन द सर्किट, जब उसने सर्किट ओपन किया मीन्स स्विच ऑफ कर दिया, द क्लिप्स फेल ऑफ, क्लिप्स जो नीचे क्लिप्स गिरी हुई थी वो फिर से सॉरी जो क्लिप्स अटैच थी, मतलब वो एज ए मैग्नेट काम कर रहा था, जो क्लिप्स अटैच थी वो क्लिप्स गिर गई। मोहिनी एंड आकाश वर सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हुए। दे रिमेंबर्ड लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जब उन्होंने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में पढ़ा था, दैट मैग्नेटिक मटेरियल वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है फॉर एग्जांपल आयरन कॉपर वगैरह, वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। एंड दैट आयरन वाज ए मैग्नेटिक मटेरियल, और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बट इन सुमानाज मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट। वो इसलिए सरप्राइज हुए बेटा कि जो उनकी सीनियर थी सुमाना, उसने जो वर्किंग मॉडल बनाया था उसमें कोई मैग्नेट था ही नहीं, उसने सिर्फ एक नेल लगा रखी थी और उसके चारों तरफ वायर था। ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देयर वॉज ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, नेल थी और उस पर वायर लपेट रखा था। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ, वो खुद से ट्राई करना चाहते थे। डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन है बेटा। क्वेश्चन अराइज करके पूछ रहे हैं आपसे, क्या एक इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है क्या। मैंने जैसे बताया था आपको बेटा, मान लिया दिस इज ए वायर और मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो क्या जब मैं इसमें करंट फ्लो कराया तो इसके आसपास में मैग्नेटिक इफेक्ट होगा क्या, समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, ये बेटा इलेक्ट्रिक सेल ले लिया है, ए सेल होल्डर जिसमें सेल को डालते हैं। 2 ड्राइंग पिन्स, यहाँ बेटा उसने ये ड्राइंग पिन्स ले ली 2, ए सेफ्टी पिन, ये वाली सेफ्टी पिन, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये सेफ्टी पिन ले लिया। 2 नेल्स, 2 नेल से उसको लॉक करने के लिए लिया है। 2 पीसेज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर जो एक यहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर एंड 2 स्मॉल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड, और इस टाइप से ये 2 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लीजिए। यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, ये 2 ड्राइंग पिन का यूज करते हुए ये सेफ्टी पिन एंड ए कार्डबोर्ड पीस मेक ए स्विच, इस टाइप से एक स्विच बना लीजिए। उसमें स्विच कैसे बनाया देख रहे हैं, यहाँ बेटा ड्राइंग पिन बेसिकली यहाँ से वायर आया, यहाँ तक करंट पहुँच गया, अब यहाँ से वो हैंगिंग पोजीशन पे है, उसने उसको कनेक्ट नहीं किया है। इन केस मैं इस ड्राइंग पिन को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा, इस तरफ दूर कर दूंगा, तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो ड्राइंग पिन है इट विल वर्क एज ए स्विच। Using 2 drawing pins, a safety pin and a cardboard piece make a switch as you made it earlier in the chapter electricity circuit and their components in curiosity grade 7, जो कि आप grade 7 में ऑलरेडी बना चुके हैं। Place the cell in the cell holder, cell holder में सेल को रख दिया मैंने। Fix 2 nails to a piece of cardboard as shown in figure, जैसा फिगर में दिखा रखा है 2 nails को लगा दीजिए। Fix the middle portion of the longer wire stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard, ये जो वायर कनेक्ट किया है वो कार्डबोर्ड के सरफेस से थोड़ा ऊपर रहे।
अटैच वन एंड ऑफ दैट वायर टू द सेल होल्डर एंड अनदर एंड टू द स्विच। एक वायर का कनेक्शन हम सेल होल्डर से कर देंगे और दूसरा स्विच से कर देंगे और इस टाइप से यहाँ सर्किट पूरा हो जाएगा। कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच। सेल होल्डर और स्विच के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द टू नेल्स। जो दो नेल्स मैंने यहाँ लगाई थी उसके ठीक नीचे मैग्नेट रख दीजिए। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो उसने किया क्या बेटा, एक पूरा सर्किट बना दिया। ये सेल है, सेल के पॉजिटिव से ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ अभी इस पोजीशन में ऑन सर्किट ऑन पोजीशन में है, यहाँ से गया पूरा सर्किट ऑन हो गया। उसके ठीक नीचे मैंने कंपास रखा है। कंपास रखने का पर्पज़ क्या है कि इन केस जब इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और अगर ये वायर, जो ये वाला वायर देख रहे हो आप ब्लू कलर में, ये वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इसके चारों तरफ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो एक कंपास जो पहले नॉर्थ साउथ में था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स है, तो पक्का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा। वही देखेंगे हम। While watching the compass needle, move the switch to on position. स्विच को क्या किया बेटा, ऑन कर दिया। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सर्किट को ऑन कर दिया है। टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। वायर में से करंट को पास करने दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे। नाउ अगेन while watching the compass needle, move the switch to off position. तो मैंने क्या देखा, जब उसको ऑन किया था तो मैंने क्या देखा, जैसे ही उस इलेक्ट्रिक वायर में से करंट फ्लो किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे रखे कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा बेटा। वो प्रॉपर नॉर्थ साउथ में अब नहीं रह पाएगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। अब बोल रहा है कि अगर मैं उसको ऑफ पोजीशन में कर दूं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, अब की बार क्या होगा, बट ऑब्वियस बेटा, जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया तो अब ये वायर में से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जो कंपास था पहले डिफ्लेक्ट हो गया था, अगेन वो अपना नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन में चला जाएगा। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशन अ फ्यू मोर टाइम्स। कुछ और बार ट्राई कीजिए उसको ऑन ऑफ करने का। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास नीडल बिहेव द ईच टाइम। चेक कीजिए कि कंपास नीडल कैसे चेंज कर रही है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। सारी कहानी का निचोड़ क्या है बेटा, जैसे ही करंट फ्लो किया जो कंपास होगा, कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लिया वो नॉर्थ साउथ में थी तो पक्का लेफ्ट या राइट हो जाएगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। व्हेन द करंट स्टॉप्स, जैसे ही मैंने करंट को ऑफ किया, द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जो नीडल है वो वापस से ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। एज वी हैव लर्नड अर्लियर in chapter exploring magnets class 6, the compass needle is a tiny magnet which deflects when a magnet is brought near it. हमने क्लास 6 मैग्नेट में पढ़ा बेटा कि जो कंपास में एक छोटी सी नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, अगर उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो इट विल डिफ्लेक्ट। तो वही हुआ, हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रोड्यूस कर दिया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And this magnetic effect can act through any non-magnetic material kept in between. और जो ये magnetic effect था ये non-magnetic के बीच में भी काम किया। But why does the compass needle deflect when the current flow through the wire? लेकिन जब current flow किया वायर में से तो क्यों उसमें deflection आया? The deflection indicates that the current carrying wire has a magnetic effect. उसने बताया बेटा कि जैसे डिफ्लेक्शन हुआ तो समझ आ गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर था मेरा, उसने एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। व्हेन द करंट स्टॉप्स दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर्स। जैसे ही मैंने करंट स्टॉप किया तो मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर हो गया है। एंड द कंपास नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट such as by the deflection of a compass needle is said to have a magnetic effect. यहाँ से बेटा ये डिफाइन कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट को। I repeat, the reason around a magnet और एक current carrying wire, एक मैग्नेट के चारों तरफ या फिर जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ, where its magnetic effect can be felt, इस तार का
मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे अगर मैं फील कर सकता हूँ, सच एज बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल, जो हमने प्रैक्टिकली करके देखा कंपास नीडल के थ्रू, इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट। उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर लाइक ए वायर, जैसे अभी हमने करके देखा, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमिना को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, समझ पा रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग, एज सुन एज आई विल स्विच इट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या पॉजिटिव मिला बेटा? इसमें आपको ये पॉजिटिव मिला, जो नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट्स थे वो हर टाइम एज ए मैग्नेट काम कर पा रहे थे, वेयर एज इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोला गया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या किया उन्होंने? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस किए, और जब मैंने उसको अपनी इच्छा से प्रोड्यूस किया है तो जब चाहे मैं उसको ऑन कर सकता हूँ, जब चाहे मैं उसको ऑफ कर दूंगा। तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? जैसे मैंने बताया कि जो शिप कंटेनर्स लोड किए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये शिप कंटेनर है, ट्रक टाइप है, ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, मुझे इसको उठा के इधर साइड में शिप पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा? मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके पास लाऊंगा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन करूँगा, तो जैसे ही ऑन करूँगा ये इसको ऐसे पकड़ लेगा, उठाऊँगा, साइड में ले गया शिप के ऊपर, और शिप के ऊपर ले जाके मैग्नेटिक इफेक्ट बंद कर दिया और फिर उठा लिया, दैट्स ऑल। लेकिन वही काम एक नेचुरल मैग्नेट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कर पाया। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मच मोर पावरफुल देन द नेचुरल मैग्नेट्स। वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले भी पढ़ा है। आई यूज टू थिंक दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द टू, मुझे लगता था इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर लिंक्ड। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में लिंक हैं। नेक्स्ट इज वी ए साइंटिस्ट। इसके बारे में बता रहा है बेटा, यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। अभी बेटा हमें इन साइंटिस्ट से रूबरू करा रहे हैं ऑस्टेड साहब। In 1820, that is the discovery that electricity and magnetism are linked. ऑस्टेड साहब ने क्या बताया बेटा? एक डिस्कवरी की जिसमें उन्होंने इसी टाइप का सेटअप बनाया और बताया हमें कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इनका लिंकेज है। ही वॉज ए प्रोफेसर एट ए यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। डेनमार्क देश में एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। इट इज सेड दैट वंस while giving a demonstration he noticed that whenever an electric circuit was closed or open, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उन्होंने देखा कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, द नीडल ऑफ ए मैग्नेट कंपास लाइंग नियर बाई, उस साइड में कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था तो उसकी जो नीडल थी वो लेफ्ट राइट कर रही थी, deflected. He investigated this and when he was certain that an electric current indeed produced a magnetic field, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन किया और डीप में उसके बारे में रिसर्च की, प्रैक्टिकली करके देखा, बार बार करके देखा, डिफरेंट कंडीशंस में करके देखा, तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ये सही है। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग, उसने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया। दिस लेड टू द अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट्स। इससे क्या हुआ बेटा? जो दूसरे साइंटिस्ट थे, अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट, उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट ने फिर से चेक करके देखा, टू चेक, पता करने के लिए दे गॉट द सेम रिजल्ट, क्या वो उनको भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बेटा ये आपको जो तरीका बताया ना, बहुत हाई लेवल का साइंटिफिक मेथड है। नॉर्मली में इसी टाइप से होता है। जब आप भी हायर क्लासेस में, हायर ग्रेड्स में जाएंगे, जब आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, फिर उससे कोई रिसर्च पेपर, वर्ल्ड वाइड बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज रिसर्च पेपर हैं, वहाँ आपकी रिसर्च पब्लिश होगी। पब्लिश होने के बाद दूसरे साइंटिस्ट जो आपसे सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, उसको चेक करेंगे कि क्या जो आपने रिसर्च की है वो वैलिड है, आपने जो रिजल्ट दी है वो हर कंडीशन में वैलिड है, तब वो रिसर्च फाइनलाइज होगी। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। उसको रियल लाइफ में, जैसे
इस किताब के थ्रू आप अप्लाई करना सीख रहे हैं, वही चीज़ अभी बता रहा है जो मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सच एज इन द डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इलेक्ट्रिक बेल, जो घंटी लगी रहती है ना घर के बाहर, उसमें मोटर में, पंखे में, लाउड स्पीकर में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दूसरे इक्विपमेंट्स में। कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक ए मैग्नेट? अब बताइए, सो सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन आंसर वेरी वेल। क्या आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। नेक्स्ट इज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझ रहे हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ ए फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर। एक बेटा देखिए, जो येलो कलर में दिखा रखा है, एक फ्लेक्सिबल वायर है, इंसुलेटेड मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर का तार है तो उसके ऊपर में रबर की कोटिंग की हुई है ताकि वो आपस में एक दूसरे से टच ना कर पाएँ। ये देखिए रबर कोटिंग है सच दैट वो आपस में टच ना कर पाएँ। 50 सेंटीमीटर का लंबा फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लिया, एन आयरन नेल, ये वाली आयरन नेल लिया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन इज नेल। एन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल लिया, सेल होल्डर लिया, एंड फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स, और कुछ आयरन पेपर क्लिप्स लिया। टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉयल। जो मेरी नेल थी, नेल के चारों तरफ, जैसे मान लिया इसको ऐसे पकड़ा और यूँ फटाफट इस टाइप से मैंने उसको रोल कर लिया, इस टाइप से, समझ पा रहे हैं? इस टाइप से रोल कर लिया और उसके दो एंड को सेल से कनेक्ट कर दिया। एंड सिक्योर इट विद एन एडहेसिव टेप, और लास्ट में टेप लगा दिया ताकि वो निकले ना। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल, वायर को सेल से कनेक्ट कर दिया। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड से ज़्यादा उसे कनेक्ट नहीं रखना है, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली। किस लिए बता रहा है बेटा? क्योंकि इसमें कोई स्विच कनेक्ट नहीं कर रखा है। इस सर्किट में जब उसने बनाया तो कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है, तो जितनी देर आप कनेक्टेड रखोगे उतनी देर ये नेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहेगी, और जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहेगी तो करंट फ्लो करता रहेगा, और अगर करंट फ्लो कर रहा है इट मीन्स मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसलिए बता रहे हैं। तो होगा क्या, अगर आप काफ़ी देर तक इसको कनेक्ट रखोगे तो आपका सेल डेड हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप। अब इसको आयरन क्लिप के पास लेके आओ। तो अब क्या है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया इट विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद क्लिप्स को ऊपर उठा लेगा। डू द क्लिप्स हैंग्स टू द एंड ऑफ द नेल्स, क्या एंड्स के पास कनेक्ट हो गई हैं? डिस्कनेक्ट द वायर। अब आप सर्किट को बंद कर दीजिए। फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। मीन्स डू द क्लिप्स फेल डाउन, क्या ये क्लिप्स फिर से नीचे गिर जाएंगे? बात ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे मैंने करंट की सप्लाई बंद की, नाउ इट विल नॉट बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और अब ये मैग्नेट नहीं है तो क्लिप्स वापस नीचे गिर जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल द क्लिप्स क्लिंग टू इट, जो क्लिप्स है वो चिपक जाएंगे। बट व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड द क्लिप्स नो लॉन्गर क्लिंग टू इट, अब क्लिप्स उससे नहीं चिपक के रहेंगे। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशन इन डिटेल थ्रू एक्टिविटी 4.3। आओ अब इन्वेस्टिगेट करते हैं 4.3 में। नेक्स्ट बेटा एक्टिविटी 4.3, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें सेम सेटअप करेंगे, बस इंस्पाइट ऑफ नेल पहले हम पेपर क्लिप, एक पेपर का रोल बनाएंगे, पेपर को के रोल को एज ए मैग्नेट यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट उसके अंदर नेल डालेंगे। दो पार्ट में करेंगे, समझते हैं इसको। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एक 100 सेंटीमीटर का फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लिया। अ पीस ऑफ चार्ट पेपर लिया, आयरन नेल, लोहे की कील ली, इलेक्ट्रिक सेल लिया, दो मैग्नेटिक कंपास लिए, एंड फ्यू आयरन ऑब्लिक स्टील पेपर क्लिप्स ली, आयरन स्ट्रिप या फिर स्टील की पेपर क्लिप ली। रोल ए पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ ए पेंसिल। बेटा जैसे मान लिया मैंने इस टाइप से पेपर लिया, अब इस पेपर को मैं रोल करूँगा, यूँ यहाँ से रोल करना शुरू करूँगा, और रोल करते करते एक पेंसिल टाइप से बना लूँगा उसको।
ठीक है, वही बता रहे हैं, जिसका डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की विड्थ के बराबर हो। सिक्योर इट विद एन एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप का स्पेशल कुछ रोल नहीं है, सच दैट ये बार बार खुले ना, मेन पर्पज ये है। टाइटली वाइंड अराउंड 50 टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड वायर ऑन द सिलेंडर टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल कोयल, इसको इसके चारों तरफ जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट किया उसी टाइप से इंसुलेटेड वायर इसके लपेट दिया। सिक्योर द वायर विद एन एडहेसिव टेप। प्लेस द कंपासेस नियर द टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कोयल, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो पेपर कोयल बनाई इसके चारों तरफ वायर लपेट दिया, उसके दो एंड निकाल लिए, दो कंपास रख दिए। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल ऑफ द सेल, अब सेल को इंट्रोड्यूस करा दिया, यहाँ सेल से टच करा दिया, जैसे ही सेल से टच कराऊंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे सर्किट पूरा होगा इट विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा बेटा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा। Do you find any deflection in the needle of the compasses? Yes, we do. Disconnect the wire from the cell. Do the needles of the compass come back to their original position? जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो क्या फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे? हाँ, अभी मैंने चेक किया, आ जाएंगे। इंसर्ट एंड आयरन नेल, अभी ये इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा है। अब क्या करेगा बेटा, इसी पेपर क्लिप के अंदर में ये देख रहे हो नेल, ये नेल इसके अंदर में इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर एंड रिपीट द स्टेप्स, इन्हीं स्टेप को फिर से रिपीट कीजिए सेम एज इट इज। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, क्या कोई डिफरेंस आएगा? बेटा अभी क्या किया उसने, जो पेपर क्लिप था उसके अंदर, सॉरी पेपर रोल था उसके अंदर में उसने नेल डाल दिया, तो अब ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा और डिफ्लेक्शन जो दिखाएगा वो और ज़्यादा दिखाएगा, वही बता रहे हैं। प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स नियर द टू एंड्स ऑफ द नेल, आर द क्लिप्स अट्रैक्टेड टू द एंड्स ऑफ द नेल? बट ऑब्वियस है, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया है तो वो नेल्स को अट्रैक्ट करेगा। It is observed that when current is passed through the cylindrical coil, जब हम cylindrical coil में से करंट पास करेंगे, it behaves like a magnet, तब ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। and deflect the needle of a magnetic compass, और अगर मैग्नेट है तो वो कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा। When an iron nail is inserted, अब एक और एडिशनल किया उसने, क्या किया, आयरन नेल को इंसर्ट किया इन द कोर ऑफ द कोयल, कोयल के अंदर, देन द कोयल बिकम्स ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अब आपको ये बता रहा है बेटा हमने इसको स्ट्रॉन्गर कैसे बनाया। पहले वो नॉर्मल मैग्नेट बना था, जब उसने एक आयरन नेल और डाल दी तो अब वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन गया है। एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल इज मच मोर, और डिफ्लेक्शन अब और ज़्यादा हो जाएगा। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स, या आयरन क्लिप्स को भी उठा लेगा। When the current is stopped, the cylindrical coil loses its magnetic effect. No need to explain, already discussed. A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. अब बेटा यहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंट्रोड्यूस करा रहा है आपसे, उसकी डेफिनेशन दी है उसने एग्जैक्ट वर्ड्स में। अ करंट कैरिंग कोयल, एक जो करंट कैरिंग कोयल है दैट बिहेव्स एज ए मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिया है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको आप तोड़ के बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट हुए हैं वो। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, जैसे उसने यहाँ आयरन कोर का यूज़ किया ना उसको और मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए। डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक ए बार मैग्नेट, जैसे हमने बार मैग्नेट लोअर क्लासेस में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि नॉर्थ और साउथ होता है। मान लिया जैसे मैग्नेट, मेरा बार मैग्नेट है तो उसमें आपको याद होगा बेटा नॉर्थ एंड साउथ होता है। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा ही होता है क्या? आइए देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मेक इन एक्टिविटी 4.3 एंड ए मैग्नेटिक कंपास। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो और मैग्नेटिक कंपास ले लो। लेबल द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एज ए एंड बी। अब हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ टाइप आएगा क्या, उसे ए एंड बी मार्क कर लीजिए। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एज शोन इन फिगर 4.4 का ए। नीचे हम दिखाएंगे कैसे उसके पास ए के पास रखा हुआ है। कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास, नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। यहाँ देखिए बेटा इस डायग्राम में पहले उसने क्या किया, सेम वही सेटअप है, एक को ए मार्क कर लिया दूसरे को बी मार्क कर लिया, इसके पास में कंपास रख के देखा, ऑन किया, देखते हैं डिफ्लेक्शन आएगा क्या। एज वी हैव लर्नड अर्लियर व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर,
ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। जब मैं इन दोनों को पास लाया, देयर अनलाइक पोल, अगर उसके अनलाइक पोल होंगे, आपने देखा होगा नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। सो इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एंड ए ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन ए इज द साउथ पोल। अगर ये जो नॉर्मल सिंपल हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कंपास था, तो अगर इसका नॉर्थ पोल ए के पास आया, व्हाट इट शोज कि ये साउथ पोल है। इसीलिए तो इन दो के बीच में अट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये साउथ पोल इसका, इस मैग्नेट को इस टाइप से समझने की कोशिश की है, इसको साउथ पोल इस टाइप से, और इन दो के बीच में जब अट्रैक्शन हुआ तो नॉर्थ पोल इसके पास आया। इट शोज कि ये ए एंड अब इट इज बिहेविंग लाइक ए साउथ पोल। सो इफ, फिर से समझिए, इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एंड ए, अगर नॉर्थ पोल इसके ए के पास आया द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन ए एंड ए इज द साउथ पोल, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल। अब बी का पता लगाने की कोशिश कीजिए। जब उसको बी के पास लाया तो देखिए यहाँ रेड वाला हिस्सा आया है, इसके पास रेड वाला हिस्सा आया है, इट मीन्स इट इज नॉर्थ पोल, तो उसके पास कौन सा आया, साउथ पोल। वेरस बी के पास कौन सा हिस्सा आया है, साउथ पोल आया है, तो इट मीन्स इट इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। अगर हम इसको एक मैग्नेट मान लें और इसको भी एक मैग्नेट मान लें, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आया है। Did you find that the polarity of and B is opposite to the polarity of and A? Exactly. We learned in grade 6 that a magnet has two poles, just like a magnet, and electromagnet also has two poles, north and south. ये इस एक्टिविटी का जिस्ट है बेटा, उसने लास्ट बता दिया कि जैसे एक मैग्नेट में दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो हैव two poles, that is north and south pole. Think like a scientist. आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। रिपीट एक्टिविटी 4.3 with 2 and 4 cells with the same coil. अभी उस आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और आपको बता रहे हैं कि और सब चीज़ सेम रखिए, आप सेल की पावर बढ़ा दीजिए। अभी तक आप एक सेल यूज़ कर रहे थे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2 या फिर 4 सेल का एक बैटरी बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। सेकेंड पोर्शन 2 cells बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे, 2 सेल लेंगे लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर एक ही सेल है, फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट का लिया, तो बेटा ये कम पावरफुल होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दे पाएगा वो कम दे पाएगा। वेयर एज अगर हम 2 या 4 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए आप, वो ज़्यादा बहेगी उसके अंदर से। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। पहले केस में क्या होगा, अगर एक सेल है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। एज ए रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज लेस, डिफ्लेक्शन भी कम होगा। एंड द कॉइल कैन ओनली अट्रैक्ट ए फ्यू क्लिप्स। कॉइल कमजोर मैग्नेट बन पाएगा और वो कुछ ही क्लिप को उठा पाएगा। A battery with more cells give a larger current as compared to that with a single current. जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा पावर देगा और उसी हिसाब से उसकी पावर बढ़ जाएगी। This creates a stronger magnetic field, so the deflection of the compass needle is more and the coil can attract more clip. इस केस में कॉयल बेटा और ज़्यादा क्लिप्स को उठा लेगी। The increase in number of turns of the coil also makes the coil a stronger magnet. अब उसका दूसरा पार्ट बता रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, अभी जैसे मैंने 150 किए थे, अगर मैं उसी की जगह 500 कर दूं, 1000 कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी उतना ही पावरफुल होगा। इन शॉर्ट इसने ये बताने की कोशिश की, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, एक सेल के बजाय मैं 2, 4 कर दूं, 8 कर दूं, तो भी करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, तब भी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट मोर पावरफुल होगा। ऑल्सो रिपीट एक्टिविटी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। पोलैरिटी जो अभी तक मैं सेल यूँ लगा रहा था, उसी सेल को
नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव लगाइए। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और बोथ। ऑल्सो इट्स पोल्स कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तीसरे पार्ट में क्या बता रहा है बेटा, तीसरे पार्ट में ये बता रहा है कि जब मैंने जो सेल था उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, तो क्या होगा बेटा, जहाँ पहले नॉर्थ बन रहा था वहाँ साउथ बनेगा, जहाँ साउथ बन रहा था वहाँ नॉर्थ बनेगा। बता देता हूँ, जैसे यहाँ सेल देख रहे हैं, यहाँ अभी क्या है बेटा, पॉजिटिव साइन, इधर है नेगेटिव। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, इधर नेगेटिव कर दूँ और इधर पॉजिटिव कर दूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अभी यहाँ साउथ आ रहा था इस वाले उसका, तो अब यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो आपका जो पोल बन रहा है, जो पोल बन रहे हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे, यही बता रहा है बेटा। नेक्स्ट इज अ स्टेप फर्दर। एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दे रखी है बेटा। आपको एक स्टेप और आगे के बारे में बता रहा है क्या आप कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर, आपने जो क्लास 6 में एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपने देखा था कि मैं एक फ्रीली अगर मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं और जब वो उसको छोड़ दूं तो वो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ में दिखाएगा। बिकॉज आवर अर्थ इट सेल्फ बिहेव लाइक ए जायंट मैग्नेट, क्योंकि हमारी अर्थ खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगता है हमें कि अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जैसे मान लिया जाए कि मुझे लगता है कि अर्थ के कोर में एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है जो कि इस टाइप से है, नॉर्थ साउथ से। तो अगर मैं अर्थ के ऊपर में, ये अर्थ है मेरी, इसके ऊपर में कोई मैग्नेट सस्पेंड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि साउथ के पास में नॉर्थ पोल अलाइंस हो जाएगा और नॉर्थ के पास में साउथ पोल अलाइंस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इन दो मैग्नेट्स के कारण। डीप इनसाइड द अर्थ द मोमेंट ऑफ द लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो कोर के अंदर, जो ये अर्थ के अंदर कोर है, इसके अंदर जब लिक्विड आयरन मूव करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होंगे, विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। बेटा आपने देखा होगा, स्पेशली इंडिया की बात करें तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, इवन रशिया, साइबेरिया, उस एरिया से भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। नॉट ओनली बर्ड्स बट इन एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर फिश वगैरह, उसके बारे में बता रहा है। वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। The Earth's magnetic field also acts as a shield, blocking harmful particles from space and helps protect life on the Earth. तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है, also acts as a shield, वो हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, blocking harmful particles, जो स्पेस से कोई harmful पार्टिकल आते हैं उसको ब्लॉक करने में, and helps protect life on the Earth, अर्थ के ऊपर लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट इज, अब बच्चे को एक क्वेश्चन अराइज हुआ जैसे नॉर्मली आप लोगों को होना चाहिए। क्यूरियोसिटी बुक ने आपको यही सिखाया है कि ओवर एंड अगेन आपके अंदर डाउट्स आने चाहिए। वही आर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो यूज इन रियल लाइफ, क्या रियल लाइफ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं क्या फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स? हमने अभी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इस बारे में। मैंने बताया था जैसे नॉर्मल क्रेन में तो हुक वगैरह रहता है, लेकिन जब शिप वगैरह में मुझे कंटेनर शिफ्ट करने होते हैं तो एक बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके उन कंटेनर्स को ट्रक से उतार के शिप पे रखा जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स। जो लिफ्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जो लिफ्ट करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं बेटा। दैट मे बी हंग टू द क्रेन, क्रेन के साथ उन मैग्नेट्स को टांग दिया गया। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ। स्विच ऑन एंड ऑफ करके उनको मैग्नेट बनाया या नहीं बनाया जा सकता है। When the current is turned on, the electromagnet lift the iron object. जैसे ही मैंने करंट को ऑन किया,
ये मेरा ट्रक के ऊपर रखा हुआ एक कंटेनर था, मैंने अपनी अपनी लिफ्ट इसके ऊपर लेके आया, मैंने ऑन किया, जैसे ही ऑन किया नाउ इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इसने इसको उठा लिया, यूँ उठा लिया। अब मैं क्रेन को मूव करूँगा, शिप के पास गया, यहाँ शिप थी, शिप के ऊपर लेके गया, इसको ऑफ कर दूंगा, जैसे ही ऑफ कर दूंगा इसको छोड़ देगा, मैग्नेट नहीं रहेगा ये, और ये शिप के अंदर ट्रांसफर हो गया इस टाइप से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्ट द आयरन ऑब्लिक स्टील ऑब्जेक्ट्स व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स एंड द ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड, ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर देंगे। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज इन फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड्स टू मूव, लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल आइटम एफिशिएंटली। अब आ रहा है बेटा, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? फैक्ट्रीज में कोई बहुत बड़ी चीज़, भारी चीज़ उठानी है मुझे, स्क्रैप यार्ड्स में मान लिया आपकी गाड़ी है, उसका कबाड़ हो गया, ख़त्म हो गई गाड़ी, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू उठाई जाएगी। टू मूव, लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल्स, आपको मूव करना है, लिफ्ट करना है या फिर उनको शॉर्टिंग करनी है, उनको एफिशिएंटली हम कर सकते हैं। स्टेप फर्दर, वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, अभी हमने समझा कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में से पास होता है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन द हायर ग्रेड्स यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में समझा, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th वगैरह में, तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बारे में और डीप में समझेंगे, जो EM वेव्स उन सब के बारे में समझेंगे, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया दैट जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ए मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं हम, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो क्या इसका उल्टा, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ बेटा कर सकता है, वो आप हायर ग्रेड्स में समझेंगे। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज वाइटल टू आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत कामयाब है, एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी डिवाइसेस, जिससे कि बहुत से डिवाइसेस आएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होगा, पावर जनरेटर में यूज़ होगा। जैसे आप बेटा आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा उसके पास में अगर पावर सप्लाई कट ऑफ होगी तो जनरेटर्स लगे हुए हैं, तो वो जनरेटर्स की बात कर रहा है, वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में आपको नॉर्मली बताया बेटा उन्होंने कि इलेक्ट्रिक करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्या वो हीट भी प्रोड्यूस करेगी क्या? अगर मैं करंट में से मैं कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस किया, हमने चेक किया, तो क्या अब वो इलेक्ट्रिक करंट हीट भी प्रोड्यूस करेगा क्या? क्या वो तार गर्म हो जाएगा क्या? आइए समझते हैं। In this activity, we will use a special kind of wire called nichrome wire. इस एक्टिविटी में बेटा एक नए टाइप का वायर यूज़ करेगा, नाइक्रोम वायर। बट लेट मी टेल यू, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे नॉर्मल वायर गर्म नहीं होते हैं। मान लिया जो हमारे घरों में तार लगे हुए हैं बेटा, कॉपर का तार लगा रहता है, एल्युमिनियम का तार लगा है, वो भी गर्म होते हैं, लेकिन उनकी गर्म होने की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया कि भाई कौन सा तार और अच्छा, और ज़्यादा गर्म, और ज़्यादा गर्म, और ज़्यादा गर्म। एट लास्ट उन्होंने पता लगाया कि जो नाइक्रोम वायर है वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और चीज़ इसकी जगह ले, लेकिन एट प्रेजेंट नाइक्रोम वायर इज़ द बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करनी है, लेट इट बी आयरन या फिर गीज़र, उन सब में नाइक्रोम वायर का यूज़ देखोगे, तो इसलिए उसने नाइक्रोम वायर यूज़ किया है। टेक ए कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा एक कार्डबोर्ड पीस ले लीजिए, एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ, लंबा चौड़ा 10 सेंटीमीटर रहेगा, 2 नेल, अ नाइक्रोम वायर ऑफ थिकनेस अबाउट 0.3 mm। अब ये वायर की ये थिकनेस बता रहा बेटा, जो पतली सी थिकनेस होती है ना उसके बारे में, दैट इज़ 26 to 28 गेज, एंड लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एन इलेक्ट्रिक सेल, पावर सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल चाहिएगा, ए सेल होल्डर, उस सेल को रखने के लिए सेल होल्डर चाहिए, ए स्विच एंड कनेक्टिंग वायर। While doing the activity for electromagnet, did you also notice
that the wires ends got warm. Why would that happen? ये वही चीज़ पूछ रही है। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो मैंने देखा कि ये तार जो है तार भी गर्म हो रहा है। अब उसी हीट का यूज़ हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हुए उसको और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर जो हमने 10 बाई 10 का कार्डबोर्ड लिया उसके ऊपर नेल्स लगा लीजिए। अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर का लंबा है बेटा, इतनी दूर आप ये लगा लीजिए। टाई द नाइक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स, जो ये 2 नेल्स लगाए हैं उसके बीच में नाइक्रोम वायर बांध दीजिए। एंड मेक द कनेक्शन एज शोन इन फिगर 4.5 विद द स्विच इन ऑफ पोजिशन। जब ऑफ पोजिशन में हो तब उसको कनेक्ट कर दीजिए। टच द नाइक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील। फिर मैं क्या करूँगा, नाइक्रोम वायर को टच करके देखूंगा आपको क्या फील हुआ, गर्मी फील हुई क्या, नहीं। मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। अब क्या कीजिए, उसको ऑन कर दीजिए और 30 सेकेंड्स तक ऑन रहने दीजिए। एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ पोजिशन। ऑन किया, 30 सेकेंड ऑन रखा, फिर उसको ऑफ कर दिया। अब नाइक्रोम वायर को फिर से टच करके देखिए। टच द नाइक्रोम वायर मोमेंटरली, मीन्स कुछ सेकेंड्स के लिए, जस्ट थोड़ा सा। यहाँ समझते हैं बेटा, देखो एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड कितना 10 बाई 10 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर 2 नेल्स लगा दी, उसके बीच में नाइक्रोम वायर बांध दिया, सेल होल्डर और ये स्विच। पहले उसको ऑफ में मैंने तार को टच करके देखा तो मुझे कोई हीट महसूस नहीं होगी। फिर मैंने उसको ऑन किया, 30 सेकेंड्स तक ऑन रहने दिया, उसको हटा दिया, ऑफ कर दिया। तो इस 30 सेकेंड के दौरान ये तार गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, मैं इसको हाथ लगा के टच करके देखूंगा, लेकिन टच बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। तो आपको इसको जस्ट मोमेंटली टच करना है, हल्का सा। सेफ्टी फर्स्ट में क्या बताया बेटा, डू नॉट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरी। कोई भी इंजरी ना हो इसके लिए बेटा आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक मत कीजिए। डू नॉट होल्ड द नाइक्रोम वायर, व्हाट डिफरेंस डू यू फील। आपने क्या फील किया। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑन ऑफ का है फिर से चेक करना है, उसको फिर से 2 बार करके देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं एक बार गलती से ही गर्म हुआ हो। आप उसको 2-3 बार, ये साइंटिफिक एटीट्यूड समझा रहे हैं बेटा आपको, कि 2-3 बार करके देखेंगे तो वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी। एक बार हो सकता है किसी दूसरे कारण से रहा हो, लेकिन अगर मैं बार बार ऑफ करके फिर ऑन करूं, फिर 30 सेकंड ऑन रखूं, तो उससे क्या होगा, आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये इसी कारण से हो रहा है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। जो नाइक्रोम वायर था ना बेटा वो गर्म हो गया है जब मैंने उसमें से करंट पास किया तब। This happens because when electric current flows through any conductor, it faces some opposition or resistance to its flow. जब एक वायर में से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो ये वायर में जो पार्टिकल्स होंगे वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे उसको, और करंट जाने की कोशिश करेगा। उनके बीच में लड़ाई होगी और ये लड़ाई का रिजल्ट क्या है, हीट है। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो अलग अलग टाइप के तार में अगर यूज़ करूँगा तो डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो जो नाइक्रोम है वो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ए नाइक्रोम वायर फॉर एग्जांपल ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू ए कॉपर वायर। जो नाइक्रोम वायर है बेटा वो हायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कंपेरेटिव टू कॉपर वायर of the same size and the same length. This resistance causes some of the electric energy to be converted into heat energy. तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो यहाँ हीट एनर्जी में, यहाँ हीट एनर्जी में निकलने लग जाएगी बाहर की तरफ, तब आपको हीट फील होगी। When an electric current passes through a conductor, it gets heated. This warming is known as the heating effect of electric current. यहाँ बेटा हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन आपको बता रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, जब मैं एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगा, इट गेट्स हीटेड, या गर्म हो जाएगा। दिस वार्मिंग इज नोन एज, जो ये गर्म हुआ ना बेटा, दिस वार्मिंग, ये वार्मिंग होने की प्रोसेस जो थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये क्या है बेटा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एग्जैक्ट हिंदी में बात करें तो, अगर नॉर्मल कहें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। अब आपको आपका साइंटिफिक अप्रोच के बारे में समझा रहा है कि आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर। ऐसा क्यों कहा सर? टीचर्स को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, या फिर टीचर की आप पेरेंट्स अगर वो आपके साथ हैं आपको समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ क्या है, हीटिंग इफेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपकी उंगली जल जाए, कोई दिक्कत आ जाए, इसीलिए आप सुपरविजन कीजिए फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन। रिपीट एक्टिविटी विद द बैटरी ऑफ 2 सेल्स। अब एक साइंटिफिक अप्रोच समझा रहा है। मैंने 1 सेल के साथ करके देखा तो कितना गर्म हुआ, 2 सेल के साथ करके देखूंगा तो क्या और ज़्यादा गर्म होगा? बट ऑब्वियस बेटा, जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में समझा था, सेम ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा, पहले 1 सेल था, अब 2 हो गए, 4 हो गए, तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। What do you notice? For the same duration, does the wire heat up more? Yes, it will heat up more. The amount of heat generated is more in the experiment with 2 cells. 2 सेल के साथ amount of heat ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. This is due to the fact that the heat generated depends on the magnitude of the electric current. ये बेटा इस वाले उसका जिस्ट है, निचोड़ है। जो हीट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आप कितना इलेक्ट्रिक करंट उसके ऊपर पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इन शॉर्ट मैं कहूँ, जितना मैं करंट ज़्यादा पास करूँगा इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पिछले पार्ट में हमने देखा था, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ मैं फिर से कह सकता हूँ कि जितना मैंने करंट पास किया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग इफेक्ट, उतनी ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कोरिलेट कर पा रहे ना? द हीट जनरेटेड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब जो हीट जनरेट होगी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है 8th क्लास में ना आए, हायर क्लासेस में, लेकिन आपको इसका बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। वो डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर बेटा, थिकनेस के ऊपर, मीन्स मेरा वायर कितना मोटा था उसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप एज ए साइंटिस्ट अलग अलग थिकनेस के साथ करके देख सकते हैं, अलग अलग लेंथ के साथ करके देख सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के साथ करके देख सकते हैं। एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लो, और उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितनी देर के लिए। जैसे अभी हमने 30 सेकंड्स के लिए करंट पास किया था, आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में 2 मिनट के करके देखिए, फिर 4 मिनट के लिए करके देखिए, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। In grade 7, we have learned that an incandescent lamp glows because its filament is heated by an electric current. Class 7 में हमने देखा था बेटा, एक इस टाइप का incandescent लैंप रहता है, वो जलता है, उसका फिलामेंट जलता है, इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इसको सर्किट में कनेक्ट कर देता हूँ तो ये फिलामेंट जो है ये जलेगा। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, स्टोव, आयरन्स, इमर्सन रोड, वाटर हीटर, केटल, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह आपने देखी होंगी, एंड हेयर ड्रायर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, आयरन, इमर्सन रोड, वाटर हीटर, केटल एंड हेयर ड्रायर, ये सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऑल दिस डिवाइसेस कंटेन ए रोड। सभी डिवाइसेस में या तो कोई रोड होगी या फिर एक कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड ए हीटिंग एलिमेंट, जिसको क्या कहा जाएगा बेटा? हीटिंग एलिमेंट। इन सम अप्लायंसेस वेयर दिस एलिमेंट इज विजिबल इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट। कुछ अप्लायंसेस में जहां ये कॉइल या फिर रोड आपको बाहर दिखा दे रही है, फॉर एग्जांपल रूम हीटर में, उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगी, बिल्कुल रेड हॉट
अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प समटाइम यूज्ड टू गेट वार्म व्हेन वी डिड द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इट ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो अब उसको समझ में आया कि कैसे वो गर्म हो जाता है जब हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब ये कैसे गर्म हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये वो अप्लायंसेस हैं जो रियल लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रूम हीटर। जैसे रूम हीटर और नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर में जिसमें आप चपाती वगैरह बना सकते हैं, वहाँ आप देखिए ये वाला पोर्शन रेड हॉट दिख रहे हैं। इधर ये जो बेटा हीटिंग एलिमेंट है ना, ये हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल आपको रेड हॉट दिखाई देगा। सेम इसी टाइप के एलिमेंट आपको इन दूसरे अप्लायंसेस में मिलेंगे, लेकिन इनको कवर कर रखा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। दिस इज द इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, इमर्सन रोड एंड हेयर ड्रायर। ये सब चीज़ें आप इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इनका प्रिंसिपल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रिंसिपल पे काम करेंगी। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेस। डे टू डे अप्लायंसेस में काम आता है, बट समटाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक एनर्जी लॉस। इसके कारण कुछ दिक्कत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे हैं, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव हम डिस्कशन कर चुके हैं, अभी नेगेटिव के बारे में बताएगा। इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी लॉस। सीधी सी बात है भाई, आप देखो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस टाइप के हमने डिस्कशन किया वो हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो एनर्जी लॉस होगा। इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान भी, जैसे पावर स्टेशन से सप्लाई मेरे घर तक आती है, तो जिस भी केबल के थ्रू आ रही हो वो, उस केबल में हीटिंग इफेक्ट होगा। तो जब हीटिंग इफेक्ट होगा तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक पावर का लॉस होगा, वही बता रहे हैं। ओवरहीटिंग इन अप्लायंसेस में कॉज डैमेज टू प्लग्स एंड सॉकेट्स। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपने लगाया और आप उसको भूल गए, तो ओवरहीटिंग हो जाता है, उसमें काफ़ी देर तक आपने छोड़ दिया तो ओवरहीटिंग हो जाएगा। इन अप्लायंसेस में कॉज डैमेज हो सकता है प्लग्स में और सॉकेट में। जो आप 3 पिन प्लग लगाते हैं, कई बार देखा होगा आपने, वो जल जाता है। वेयर प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट, वो गल गए हैं, और इवन लीड टू फायर, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फायर भी हो सकती है। अगर जलने के बाद भी वो कनेक्टेड ही रहे, कई बार है जलने के बाद वो निकल जाता है तो कनेक्शन टूट गया तो सही है, लेकिन अगर फिर भी कनेक्टेड रहे ओवरहीटिंग के बाद भी, तो इलेक्ट्रिक फायर हो सकती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेज प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स। तो इसीलिए बेटा हाउस होल्ड सर्किट्स में आपने अपने घर में भी देखिएगा, जैसे मेन सप्लाई जो मेरे घर में आती है मेन केबल के थ्रू, पोल से मेरे घर में आई, जैसे जहाँ इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है उसके आसपास में देखिएगा आपको एमसीबी या फ्यूज इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। उनका क्या पर्पस रहेगा कि इन केस मेरे घर के अंदर कहीं भी ओवरहीटिंग हो गया, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये एमसीबी या फ्यूज अपने आप को कट डाउन कर देंगे और जो इलेक्ट्रिक फायर हो सकती थी उससे हम बच जाएंगे। देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट। इस ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको फ्यूज और एमसीबी, आप 6th एंड 7th में पढ़ चुके हैं। स्टेप फर्दर में है टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट वायर्स। ओवर हीटिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसीलिए आपको क्या करना है, वायर्स प्रॉपर यूज़ करने हैं, प्लग अच्छी कंपनी के यूज़ कीजिए, सॉकेट्स सही रेटिंग के हिसाब से यूज़ कीजिए। आप अगर एसी लगाने जा रहे हैं और 5 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा देंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जल ही जाएगा। अगर आप एसी लगाने जा रहे हैं 5 एम्प्स के सॉकेट में लगा दिया, पतला तार यूज़ कर दिया, तो मतलब आपको कोई नहीं बचा सकता, आप ये मान के चलिए। तो जब भी हायर रेटिंग का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगा रहे हैं तो उसका वायर की मोटाई, कौन से प्लग में लगा रहे हैं, कैसी किस कंपनी का लगा रहे हैं, अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिए, कहीं इलेक्ट्रिक फायर ना हो जाए। दैट आर रेटेड फॉर द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शन। जो कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, बल्ब के लिए एक एलईडी बल्ब यूज़ करना है तो उसके लिए आप पतला तार यूज़ करेंगे, नॉर्मल तार यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वही तार एसी में, कूलर में यूज़ करेंगे तो नहीं चल पाएगा।
एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है? बियॉन्ड हाउस होल्ड यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सेवरल इंडस्ट्रियल अप्लीकेशंस। अभी तक हमने घर के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का हम यूज़ हीटिंग इफेक्ट में कहाँ कहाँ कर रहे थे। अब बता रहा है बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका एप्लीकेशन होगा। वन नोटेबल एग्जांपल इज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ स्टील बनता है उस इंडस्ट्री में इसका यूज़ होगा। वेयर अ स्पेशली डिज़ाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस, एक स्पेशल टाइप की फर्नेस होगी बेटा, भट्टी हिंदी में बोलते हैं भट्टी, जो कि गर्म करने के लिए यूज आती है। एंड इनक्लोज स्पेस, भट्टी कैसी चीज़ होगी? एक इनक्लोज स्पेस होगा, बिल्ड टू जनरेट हीट, हीट को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाएगी। यूजेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट, दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील कन्वर्टेड इनटू यूजफुल स्टील। जैसे बेटा आपने देखा होगा आपके घर में भी कबाड़ी आता है, स्क्रैप वाला आता है, तो वो आपके यहाँ से जो बेकार लोहा है, रद्दी वगैरह सब कुछ लेके चला जाएगा। इन टर्न ये सारा स्क्रैप कहीं धीरे धीरे कंबाइन होगा, बड़े जगह जाएगा। वहाँ इस टाइप की, जैसे उन्हें बताया, इलेक्ट्रिक फर्नेस लगी होगी, उस इलेक्ट्रिक फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पे उस स्टील को मेल्ट किया जाएगा, पिघला दिया जाएगा और नई शेप में फिर से उसको कुछ नया चीज़ रिसाइकल करके आपको फिर से बेच दिया जाएगा। द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल एंड बैटरी। अब बात कर रहे हैं पोर्टेबल सोर्स। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे हमारे घर में ये जो पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, क्या मैं इसको अपने साथ लेके जा सकता हूँ क्या स्कूल में? नहीं लेके जा सकता। लेकिन सेल या फिर बैटरी, हमारे फ़ोन, उसको हम अपने साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा हुआ है, that is cell or battery are so fascinating. Using these we could light up a small lamp. इनका यूज करते हुए हम एक लैंप जला सकते हैं। Make a magnet, अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा, मैग्नेट बना के देखा। And heat up a wire, और वायर को हीट कर सकते हैं। Yes, but have you ever wondered what is inside these cells and batteries that produce electricity? लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है जो नॉर्मल सेल है, जो मेरी फ़ोन की बैटरी है, उनके अंदर क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड। आज तक के इतिहास में जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल बनाए गए थे उस टाइप का कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है बेटा। दैट इज नोन एज वोल्टाइक सेल। उनको क्या कहा गया? वोल्टाइक सेल। ए वोल्टाइक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, वोल्टाइक सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जा सकता है, या फिर उल्टा आ जाए, गैल्वेनिक सेल को किस नाम से जाना जाता है? इज शोन इन फिगर 4.7। इट कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स। इसके अंदर बेटा ये देखो 2 मेटल प्लेट्स हैं, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ए लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों अलग अलग उसकी बनी हुई हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड 1, दिस इज इलेक्ट्रोड 2। इसको एक लिक्विड में डाल दिया गया जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। प्लेस्ड इन ए ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। ये इस टाइप का एक ग्लास आपको दिखाने के लिए अभी ये बीकर में रखा हुआ है, या फिर एक प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया। द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स को इलेक्ट्रोड्स कहा गया। आर पार्शियली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। उसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पार्शियली मीन्स आधा अधूरा, पूरा नहीं डाला है, कंप्लीटली इमर्स नहीं है, पार्शली इमर्स है। विच इज यूजुअली अ वीक एसिड और साल्ट सॉल्यूशन। नॉर्मली ये क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो या तो वीक एसिड होगा या क्या होगा, एक साल्ट सॉल्यूशन होगा। इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट है लिक्विड, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, और जब ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, when the circuit is connected, electric current flows from the positive terminal through the circuit to the negative terminal। यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा सर्किट में। देखिए इन दोनों को हमने डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है। सर्किट कैसे बनता, ऐसे ही बन रहा था ना, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ये वायर हैं, इनको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता, नॉर्मल लाइफ में मैं यहाँ से कनेक्ट करता, यहाँ कोई इस टाइप से
नॉर्मल सर्किट अगर बनाता बेटा तो कुछ मुझे इस टाइप से कनेक्ट करना होता ना। ये वही काम जो सेल कर रहा है, वही काम ये केमिकल जो आप देख रहे हैं और ये इलेक्ट्रोड आपस में मिलके एक सेल टाइप बिहेव कर रहे हैं और फिर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके, ये देखिए एरो मार्क कर भी रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके यहाँ बल्ब जल जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ओवर टाइम द केमिकल्स गेट यूज्ड अप, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा केमिकल खत्म होता जाएगा, उसका यूज हो रहा है, एंड द सेल स्टॉप वर्किंग, और सेल काम करना बंद कर देगा। इट इज देन कॉल्ड डेड, तब आप कहेंगे कि सेल डेड हो गया है, एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। ये वो वाला एग्जांपल है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पापा ने कहा बेटा सेल खत्म हो गया है। सेल खत्म हो गया है, इट मीन्स उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट अब खत्म हो गया है, एंड वी कैन नॉट रिप्लेनिश, हम उसको फिर से नहीं भर सकते, इसीलिए आप नया सेल ले आएंगे। Ever heard of the voltaic or galvanic cell? Get their name from two Italian scientists. दो इटालियन साइंटिस्ट थे बेटा, अलेजेंड्रो वोल्टा जिनके नाम से तो वोल्टाइक बना, एंड लुइगी गैल्वनी जिनके नाम से गैल्वनिक सेल बना। इन द लेट 70s, लास्ट के 70s में गैल्वनी नोटिस दैट अ डेड फ्रॉग्स लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद टू डिफरेंट मेटल्स। एक मरे हुए ये मेंढक के लात ने किक किया व्हेन टच विद टू डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल से जब उसको टच करके देखा तो उसने किक किया। कॉपर एंड आयरन, उसने कौन से मेटल यूज किए थे? कॉपर एंड आयरन। इट वाज ऑलरेडी नोन बाय देन, उस टाइम तक सबको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन। उस टाइम ये पता था कि अगर मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो मेरा मस्कुलर मोशन हो सकता है, मेरी मसल्स काम कर सकती हैं, ये उस टाइम पता था। एंड गैल्वनी थॉट, तो इसलिए गैल्वनी ने सोचा दैट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है, मेंढक के अंदर से आई है। बट वोल्टा हैड ए डिफरेंट आइडिया, वोल्टा के पास एक डिफरेंट थीम थी। ही बिलीव द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल्स, उनको लगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है, मेटल से आई है, एंड नॉट फ्रॉम द फ्रॉग, फ्रॉग से नहीं आई है। टू टेस्ट दिस ही यूज सॉल्ट वाटर सॉक पेपर, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सॉल्ट वाटर जैसे सी वाटर होता है ना, सी में ज़्यादा नमक होता है, दैट इज सॉल्ट वाटर सॉक पेपर, उसके अंदर डुबाया हुआ पेपर यूज़ किया इंस्टेड ऑफ द फ्रॉग लेग। फ्रॉग लेग की बजाय सॉल्ट वाटर वाला पेपर यूज़ किया, एंड स्टिल गॉट द एन इलेक्ट्रिक करंट, फिर से उसको इलेक्ट्रिक करंट मिला इस केस में भी। दिस शोड दैट इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड द लिक्विड। इससे क्या पता चला उन्हें बेटा कि ये कॉम्बिनेशन था किस चीज़ का, मेटल्स का और उस लिक्विड का, दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी। समझ पाए आप? उनको ये समझ में आया कि ये फ्रॉग के कारण नहीं था, जब उसने पेपर से भी वही चीज़ कर दिया तो उनको पता चला कि ये लिक्विड और ये मेटल, इनके कॉम्बिनेशन से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बेटा नींबू का यूज़ करके वो लाइट पैदा करके दिखाएंगे आपको। यूट्यूब वीडियोस भी आप काफ़ी बार देख चुके होंगे, ये काफ़ी कॉमन वो है और बच्चे यूट्यूब के टच में रहते ही हैं, आप देख चुके होंगे इस टाइप का। टेक 5 or 6 जूसी लेमन्स, उसने 5 लेमन लिए, कॉपर वायर, ये देखिए यहाँ से एक कॉपर वायर को आपस में उन्होंने कनेक्ट किया, इस हर एक उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक दूसरा, इस टाइप से उसने क्या किया, इसका इसमें इस टाइप से कनेक्शन बना दिया। एंड आयरन नेल्स, ऑल्सो टेक 1 LED, एंड लास्ट में उसने 2 एंड निकाल दिए और वहाँ से LED निकाल ली, एंड सम कनेक्टिव वायर्स। इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन्स, कॉपर वायर को और आयरन नेल को एक उसमें रख दीजिए, कीपिंग दैम अपार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी सी डिस्टेंस दूर रखते हुए, एज शोन इन फिगर। रिपीट द अबव स्टेप फॉर ऑल द रिमेनिंग लेमन्स, सभी में सेम ऐसा ही कीजिए। जॉइन द कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए, एंड नेल्स एज शोन इन फिगर। कॉपर वायर को ये देखिए नेल्स में से यहाँ गया, फिर ये करंट यहाँ गया, नेक्स्ट यहाँ गया, इस टाइप से। कनेक्ट द LED बिटवीन द कॉपर वायर, अब कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन के कॉपर वायर में, एंड द आयरन नेल ऑफ द लास्ट। यहाँ देखिए ये कॉपर वायर दिखा रखा है और ये नेल है,
लास्ट एंड में पूरा घूम के जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो कॉपर वायर और नेल के बीच में एलईडी कनेक्ट कर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द एलईडी ग्लो? आप क्या देखोगे, आपने कहीं से इसमें करंट दिया क्या, कोई सेल बैटरी यूज़ की क्या, नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड्स लगाए और केमिकल था, इलेक्ट्रोड लगाए और केमिकल था। इन शॉर्ट हमने एक वोल्टाइक सेल का छोटा मॉडल बना के देखा है। इफ द एलईडी डज नॉट ग्लो रिवर्स इट्स कनेक्शन, अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रही है तो कनेक्शन को उल्टा कर दो, जो कॉपर से कनेक्ट किया है उसको नेल से कनेक्ट कर दो, जो नेल से कनेक्ट किया है उसको कॉपर से कर दो। डज द एलईडी ग्लो नाउ, क्या एलईडी ग्लो करेगी? हाँ करेगी। अगर पहली बार नहीं किया तो आपकी बार जरूर करेगी। रिमेंबर दैट वी हैव लर्न अर्लियर दैट करंट कैन पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द, आपने 7th क्लास में किया होगा बेटा कि एलईडी में करंट तभी पास करेगा जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी। जैसे आपने 6th में बेटा बल्ब यूज़ किया था, 7th में एलईडी यूज़ की थी, तो 6th क्लास में आप कैसे भी ऐसे कर दो या ऐसे कर दो कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जैसे ही एलईडी पिक्चर में आई तो एलईडी की जो लंबे वाली टांग थी, याद कीजिए वो पॉजिटिव थी और उसको आपको ज़रूरी था पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना, वो छोटी टांग उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना। तो हो सकता है इस वाले केस में पहली बार में आप पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिए होंगे, इसीलिए अब उसको रिवर्स कर दीजिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, अब आपकी बैटरी काम करेगी। उसका ये देखिए, उसी चीज़ को अब वो डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर आपने एक लिक्विड जूस भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक क्या है कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दूसरा आयरन का है। सेम केस सभी पांचों उसमें किया और मान लिया इसमें से 0.1 वोल्ट करंट पैदा होता। मैंने क्या किया, इस टाइप से उसको बढ़ा दिया, मैंने उसको बढ़ा दिया और एट लास्ट एलईडी को जला दिया। ए ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स दैट योर सेल इज वर्किंग। अगर एक एलईडी ग्लो कर रही है इसका मतलब आपका सेल सही काम किया है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड द कॉपर वायर्स एंड द आयरन नेल्स, द इलेक्ट्रोलाइट इज द लेमन जूस। इलेक्ट्रोलाइट क्या है मैं बता चुका हूँ, लेमन जूस है, विच हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ लेमन जूस। इसी टाइप का आप एक सेटअप आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ लेमन जूस आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लीजिए और उसमें सेम सेटअप कीजिए, तब भी करंट फ्लो करेगा। स्टेप फर्दर, सम कॉमन मेटल पेयर्स फॉर वोल्टाइक सेल आर जिंक कॉपर। अब आपको बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इस केस में उन्होंने एक इलेक्ट्रोड बनाया कॉपर का, दूसरा बनाया आयरन का, उसी की जगह आप क्या 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 यूज़ कर सकते हैं, जिंक कॉपर यूज़ कर सकते हैं, जिंक सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, आयरन कॉपर यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम कॉपर यूज़ कर सकते हैं एंड लेड कॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बताया जिसमें आप ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सम मेटल्स लाइक कॉपर एक्ट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कॉपर क्या काम करेगा बेटा, पॉजिटिव की तरह काम करेगा, वेयरएज जिंक नेगेटिव की तरह काम करेगा। दिस इज ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। यह उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण है, जिसको हम हायर क्लासेस में समझेंगे वन बाय वन। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। अब आ गया बेटा ड्राई सेल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन समझा रहा है। अभी तक हमने वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल को समझा था, अब हम ड्राई सेल के बारे में डिटेल में समझेंगे। ड्राई सेल वही जो AA वाले या AAA वाले सेल यूज़ करते हैं हम घरों में, उसका कंस्ट्रक्शन है। वोल्टाइक सेल वर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज़। वोल्टाइक सेल बढ़िया चीज़ थी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या था बेटा, एक तो उसका साइज़ बड़ा हो जा रहा था, साथ में उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट देखा इट वाज इन लिक्विड फेस, वो लिक्विड फेस में था तो उसको मूव कराने में भी दिक्कत होती। वेयर एज ड्राई सेल बहुत ही मोबाइल है, इवन यू कैन कैरी इन योर पॉकेट, आप अपनी पॉकेट में भी रख के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इलेक्ट्रिक सेल टुडे, दे आर कॉल्ड ड्राई। उनको ड्राई बुलाया गया बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट ए लिक्विड। यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो लिक्विड नहीं है बट ए थिक मॉइस्ट पेस्ट। थिक मोटा होगा बेटा, मॉइस्ट मतलब गीला पेस्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्राई सेल इज शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ एन
जिंक कंटेनर, इसमें क्या होगा बेटा, ये आउटर पोर्शन जो दिखा रखा है ये देखिए, ये क्या है बेटा, जिंक का कंटेनर है। जिंक कंटेनर विच एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल, उसको एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम लिया गया। एंड ए कार्बन रोड एज द सेंटर कवर्ड विद मेटल कैप। और ये देखो बेटा, ये अंदर में जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक कार्बन रोड है जिसके ऊपर में एक मेटल कैप दे दिया। दैट विल वर्क एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, that will work as a positive terminal. The carbon rod is surrounded by a paste like electrolyte. जैसे मैं पहले बताया था बेटा, जो वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल था, ये इस ड्राई सेल का पुराना वर्जन था। ड्राई सेल का पुराना वर्जन था। पहले वोल्टाइक सेल बनाया गया, जब उसमें कुछ दिक्कतें आई तो उसको एडवांस वर्जन, ताकि वो सॉलिड में बना पाए, ताकि पेस्ट की फॉर्म में मैं इसको कैरी कर सकूं, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। और वहाँ आपने 2 इलेक्ट्रोड देखे थे, सेम यहाँ 2 इलेक्ट्रोड, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। एक इलेक्ट्रोलाइट देखा था, ये इलेक्ट्रोलाइट ये यहाँ पूरा चारों तरफ भरा हुआ है, जो कि पेस्ट की फॉर्म में है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल। सिंगल यूज सेल कहा जाता है। सिंगल यूज सेल का मतलब एक बार इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर ये इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया तो इट मीन्स आवर ड्राई सेल इज डेड। एक बार यूज़ कर सकते हैं, इसको बार बार रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, इसको बार बार रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। द ड्राई सेल इज अ सिंगल सेल यूज, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप, एक बार इसको यूज कर लिया, इट हैज़ टू बी डिस्पोज ऑफ, इसको फेंकना ही पड़ेगा। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज नाउ। अभी आजकल बेटा रिचार्जेबल बैटरी का मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा हमारे फ़ोन की बैटरी बढ़िया एग्जाम्पल है। मैंने रात में चार्ज किया, सुबह तक फुल चार्ज होगी, अगले दिन मैं पूरे दिन यूज़ कर रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन यूज़ किया, फिर से डिस्चार्ज होगी, मैंने फिर से रिचार्ज कर ली। क्या हम बैटरी को निकाल के फेंक के दूसरी डालते हैं क्या? नहीं, वो कई बार 500,000 बार रिचार्ज हो जाएगी, उसके बाद फिर कभी उसको हमें रिप्लेस करना होता है। ये देखिए हम बात कर ही रहे थे और रिचार्जेबल बैटरी आ गई है आगे आपकी फ़ोन की बैटरी। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज बार बार यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड सेव मनी ओवर टाइम एज वेल। इससे क्या होगा बेटा, प्रिवेंट वेस्टेज बचेगी और हमारे पैसे भी बचेंगे लंबे टाइम में। और वैसे भी बेटा वेस्ट डिस्पोजल भी तो बढ़ता है। अब मान लो हर आदमी एक ड्राई सेल महीने में फेंक रहा है, तो सोचो कितने ड्राई सेल हमने वेस्ट कर दिए, कितना मेटल हमने वेस्ट कर दिया। इन कंपैरिजन जो रिचार्जेबल बैटरी है, अगर एक बार ले आए, डिस्चार्ज होगी, मैंने यूज़ कर लिया, उसको फिर से चार्ज कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये देखिए, ये आपको लैपटॉप की बैटरी दिखा रखी है, लैपटॉप की बैटरी है, सेकंड पे मोबाइल की बैटरी है, थर्ड ये आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी है, सी पे कैमरा वाली बैटरी है, ये वाली, ये इन्वर्टर बैटरी आ गई बेटा। इस टाइप की बैटरी आपने व्हीकल्स में, आपकी स्कूटी में, गाड़ी में, वहाँ सब देखा होगा। या चार्जिंग है मोबाइल फ़ोन, इस टाइप से आप मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। There are many different kind of rechargeable batteries that are used for different applications. Different application के लिए rechargeable battery यूज़ की जाती हैं। From small batteries used in watches, घड़ी में आपने देखा होगा, घड़ी में यूज़ करते हैं, and phone to batteries used in the laptop, लैपटॉप में भी आपने देखा है, एंड टैबलेट टू बिगर बैटरीज दैट रन इन्वर्टर में देखा है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आप आजकल यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो पेट्रोल डीजल के पुराने व्हीकल्स आते थे ना बेटा, उसमें भी आपको नॉर्मल बैटरी लगी मिलेगी जो रिचार्जेबल रहती है। However, रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, कि भाई मैंने एक बार ले आया अब पूरी ज़िंदगी मेरी तो यही निकाल देगी। नहीं बेटा, उसकी भी कुछ साइकिल्स लिमिटेड होती हैं। आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज मैनी टाइम्स, हाँ वो काफ़ी बार यूज़ हो जाएंगी, लेकिन बहुत बार यूज़ करने के बाद, 1000 बार 2000 बार, दे स्लोली वियर आउट, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ओह, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आफ्टर ईयर और 2, इसका मतलब अब उसे समझ में आया कि अब 1 साल या 2 साल के बाद द फोन बैटरी रिक्वायर्स चार्जिंग मोर ऑफन।
इसीलिए साल या 2 साल के बाद आप देखोगे, मैं स्टार्टिंग में नया फ़ोन लेके आया, मेरी बैटरी 2 दिन 2.5 दिन रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, तो मुझे 1 दिन में बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, फिर हो सकता है आधे दिन में ही करनी पड़े। फिर मैं इतना परेशान हो जाऊँगा कि मैं मोबाइल शॉप के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई इसको रिप्लेस कर दे और नई बैटरी डाल दे, फिर से मैं उसको यूज़ करूँगा। स्टेप फर्दर, टुडे द लिथियम आयन बैटरी, ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर आजकल पूरा हंगामा चल रहा है, इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। आजकल लिथियम आयन बैटरी सबसे कॉमन टाइप की रिचार्जेबल बैटरी है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस दैट यूज बैटरी, जो कि अधिकतर डिवाइसेस में, फाउंड इन ऑल डिवाइसेस जो कि बैटरी यूज़ करते हैं। दीज बैटरीज रिलाई ऑन स्पेशल मेटल्स लाइक लिथियम, इसीलिए बेटा उसको लिथियम आयन बैटरी बोला गया है, एंड कोबाल्ट, लिथियम और कोबाल्ट पे बनेंगी, विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड इन लिमिटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लिथियम और कोबाल्ट के बारे में बता रहा है बेटा, इन मेटल्स के बारे में बता रहा है कि ये जो लिथियम आयन बैटरी है वो लिथियम पे और कोबाल्ट पे डिपेंड करेंगी, और जो लिथियम और कोबाल्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको माइनिंग की जाती है और प्रोसेसिंग किया जाता है, कहाँ, लिमिटिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के हर देश में नहीं मिल रही है, कुछ ही हिस्सों में से माइनिंग की जाती है, ज़मीन में से निकाले जाते हैं इनको, और बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए जो लिमिटेड हैं, इसीलिए जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ चाइना का, चाइना में लिथियम काफ़ी निकलता है, तो उनकी मोनोपोली टाइप हो रखी है मार्केट पे मोनोपोली हो रखी है, तो इन केस ऑफ वॉर एंड ऑल ये चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीज आर नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाईज, तो इसीलिए जो देश हैं वो भाग रहे हैं, किसी लिए, सप्लाई को सिक्योर करने के लिए, कि हमारे पास लिथियम कंटिन्यू आता रहे, उससे उस देश के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास लिथियम के भंडार हैं। रिसाइकल ओल्ड बैटरीज, जो पुरानी बैटरी हैं उनको रिसाइकिल करके फिर से मैं लिथियम निकाल लूँ, एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि किसी तरह हम लिथियम के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो जाएं, तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी निकलाए जिससे कुछ अच्छी बैटरी बन जाए, या फिर लिथियम के बिना कोई दूसरा मेटल एलिमेंट वगैरह यूज़ करके हम बैटरी बना पाएँ। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, साइंटिस्ट और भी आगे काम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज पे। किस पे काम कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट बैटरी पे, विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोड्स। हमने अभी पढ़ा था वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल में कैसे थे बेटा, उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था, और ड्राई सेल में हमने कौन सा यूज़ किया था? पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। पहले लिक्विड से हमने पेस्ट में गए, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पेस्ट से हम सॉलिड स्टेट बैटरी बना पाएँ विथ सॉलिड मटेरियल के साथ अब बना पाएँ। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर, ये बैटरीज क्या हैं बेटा, ज़्यादा सेफ होंगी, चार्ज फास्टर, तेज़ी से चार्ज हो जाएंगी, एंड लास्ट लॉन्गर, और काफ़ी लंबी चलेंगी। आप इस बात को फील भी कर सकते हो, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हुए हैं, तो बहुत से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसीलिए परचेज़ नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक रेंज है। मान लिया 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक जाके मैं गाड़ी में गया, मुझे मेरे गांव जाना था जो कि 2000 किलोमीटर है, तो इन केस अगर मेरे पास पेट्रोल व्हीकल है तो मैं रास्ते में डलवाते हुए पहुंच जाऊंगा, वेयर एज चार्जिंग कैपेसिटी अभी अवेलेबल नहीं है उतनी ज़्यादा। तो मैं मेरे घर से निकला, 500 किलोमीटर के बाद जाके मेरी गाड़ी रुक गई, तो अब मुझे चार्ज करने की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इन केस अगर सॉलिड स्टेट बैटरी आ गई जिसकी चार्जिंग साइकिल भी छोटी होगी, भाई 1 घंटे के बजाय 5 मिनट में चार्ज हो जाए, तो इस टाइप की तो अच्छी है, और चले भी लंबी, मुझे उस टाइप की बैटरी चाहिए। Improved rechargeable battery are very important as the world moves to develop environmentally friendly sources। जो improved rechargeable बैटरी हैं वो बहुत ज़रूरी रहेंगी वर्ल्ड के लिए, क्यों? क्योंकि वो environment friendly होंगी एंड इलेक्ट्रिक पावर को वो रखेंगी। विद दिस बेटा ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ स्नैपशॉट में जो पूरे पेपर का जिस्ट है वो आपको बता रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। हमने समझा जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से पास होता है, जैसे कि वायर की बात कर रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली हीटिंग इफेक्ट में भी सेम यही रहेगा। A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet। एक current carrying coil जिस
में से करंट पास कर रहा है वो कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इज कॉल्ड एन electromagnet. For practical applications, most electromagnets have an iron core to make them stronger. ये वो वाला एग्जांपल है जब पेपर के अंदर से हमने आयरन डाल दिया था तो उससे क्या किया, उसने उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया. जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था वही चीज़, जब हम हीट जनरेट कर रहे हैं कंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ए सेल और ए बैटरी इज ए डिवाइस. अब सेल और बैटरी क्या है, एक डिवाइस है बेटा, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन. किस कारण से किया उसने, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड्स दो लगाए थे किसके अंदर लगाए थे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए थे उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी उसके कारण हीट सेल और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिचार्जेबल बैटरी कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम. रिचार्जेबल बैटरी के बारे में बात कर रहा है बेटा. रिचार्जेबल बैटरी आपकी लाइफ में बार बार आपको देखने को मिलेगी जो कि रिचार्ज कर सकते हैं बार बार और रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स. विद दिस बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो रहा है. हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी की बुक पूरी प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी. वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट. अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं, आपको समझ आ रहा है तो एक कमेंट छोड़िएगा. दैट इज़ ऑल क्लियर. लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. क्लास 8 का कोई भी बच्चे आपका नोन में है तो ये नई बुक आई है, इसके वीडियोज़ अभी यूट्यूब पर बहुत कम मिल पाएंगे आपको, तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर दैट किड. With this, I am signing off. Jai Hind, Jai Bharat.